कनाडा विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट भी सामने आया है। कनाडा में हिंदू मंदिर में जो हुआ वो बेहद चिंताजनक है। कनाडा ने आरोप लगाने का पैटर्न विकसित कर लिया है। बिना जानकारी दिए आरोप लगाने का पैटर्न बना लिया है। चरमपंथी ताकतों को जगह दी जा रही है, ये कहते हुए विदेश मंत्री। और उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से हमला हुआ है उसको देखते हुए ये कहा है कि एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ जो हुई है वो चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि यहाँ पर जिस तरह से हिंदू मंदिरों में हमले हो रहे हैं वो स्पष्ट रूप से बेहद चिंताजनक था। इस बात का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री यहाँ पर, चूंकि अभी जिस तरह कनाडा के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ हुई, अब ये जो मामला है तूल पकड़ रहा है, इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये स्टेटमेंट जो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ हुई वो बेहद चिंताजनक है आधिकारिक यात्रा के दौरान। और उन्होंने चूंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में वो इस वक्त मौजूद है और यहीं पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात का जिक्र किया कि हिंदू मंदिर में जो हमला हुआ है वो बेहद ही चिंताजनक है। कल आपको याद होगा कि किस तरह से यहाँ पर हिंदू मंदिर में हमला किया गया, खालिस्तानियों ने यहाँ पर हमला कर दिया था जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर उसके बाद विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं और उनकी तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री का स्टेटमेंट सामने आया है जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चरमपंथी ताकतों को जगह दी जा रही है। और इससे पहले भी चूंकि कनाडा की तरफ से भारत पर आरोप लगाए गए थे तो उनका जिक्र करते हुए भी विदेश मंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि कनाडा ने आरोप लगाने का पैटर्न विकसित कर लिया है। बिना जानकारी दिए आरोप लगाने का पैटर्न बना लिया है कनाडा ने, इस बात का जिक्र वो करते हैं यहाँ पर। और इस हमले को लेकर कहते हैं कि कनाडा में हिंदू मंदिर में जो हुआ है वो बेहद ही चिंताजनक है, इस बात का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री। यहाँ पर जिस तरह से देखिए कल हमला हुआ उसमें चूंकि बहुत ज्यादा गुस्सा अब यहाँ पर हिंदुओं में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ जो हिंदू श्रद्धालु हैं उन पर चरमपंथियों की तरफ से हमला कर दिया गया था और इसी वजह से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये ब्रैम्पटन शहर में हिंदू सभा मंदिर के समक्ष खालिस्तानी चरमपंथियों ने विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया और उसके बाद कुछ ही समय में ये हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। प्रदर्शनकारी जबरन परिसर में घुस गए थे और मंदिर प्रशासन के जो सदस्य हैं और जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे उन पर हमला कर दिया गया था। उन्होंने महिलाओं, बच्चों को भी यहां बेरहमी से पीटा। और यही नहीं, खालिस्तानी अलगाववादियों ने मंदिर परिसर के पास मंदिर प्रशासन और भारतीय उच्च आयोग की तरफ से मिलकर लगाए गए वीजा शिविर को भी निशाना बनाया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अब यहाँ पर गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस घटना की निंदा की थी और कहा कि मंदिर में हिंसा अस्वीकार्य है। उधर भारत ने घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और अब एक तरफ विदेश मंत्री का स्टेटमेंट तो दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन की। इस वक्त हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गई हैं अदिति नागर। अदिति, ये वाकई बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इससे पहले भी कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए और अब एक बार फिर से जिस तरह से कनाडा में हिंदू मंदिर में हुआ है उसको देखते हुए विदेश मंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक पैटर्न अपना लिया है कनाडा ने भारत के खिलाफ। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पे जो पोस्ट किया उसके बाद एस जयशंकर ने आज ये कहा कि किस तरीके से भारत कंसर्न है जो हिंदू मंदिर में हुआ कनाडा में, और उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के ट्वीट का भी जिक्र करते हुए ये कहा कि वो ट्वीट काफी कुछ बताता है। जो एक्स पर पोस्ट किया है वो बहुत कुछ बयां करता है कि भारत कनाडा में हुए मंदिर पर और हिंदुओं पर जिस तरीके की बर्बरता और जो व्यवहार हो रहा है वो भारत के लिए कितना कंसर्निंग है। और आप देखिए ये स्ट्रेटेजी देखिए, भारत की स्ट्रेटेजी हर देश के साथ और हर जो घटनाक्रम होता है उसके साथ अलग होती है। क्योंकि हमने कल भी कहा था कि ये कनाडा के साथ जिस तरीके के तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी उसमें ये पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। वो एक्स पर पोस्ट करना उनका ऐसा बयान था जो वो अक्सर एक हाई लेवल जब मीटिंग्स होती हैं, ब्रिस्क होता है, जब सम्मेलन होते हैं, उस समय जब आतंकवाद और तमाम तरीके की बात पर वो अपना बयान देते हैं।
एक्स पर पोस्ट भी उस तरीके का ही बयान था, पूरी दुनिया को ये बताने का बयान था कि भारत झुकने वाला नहीं है और जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि कनाडा का जो गवर्नमेंट है वो इस पर सही एक्शन ले। वहीं एस जयशंकर का भी जो एक्स पर पोस्ट है या जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बयान दिया है वो यही है कि प्रधानमंत्री का बयान भी हो और खुद उन्होंने ये कंसर्न जताया है कि जिस तरीके से कनाडा में जो भी स्थिति हो रही है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। इससे एक दुनिया भर में मैसेज जा रहा है कि ये जरूरी नहीं कि भारत के हिंदू की जिम्मेदारी तो भारत में रह रहे जितने भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तो भारत की सरकार की है, लेकिन चाहे फिर कनाडा हो, अमेरिका हो, देश दुनिया का कोई भी कोना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए कंसर्न है और उनके लिए हमेशा खड़े नजर आते हैं। और अगर हिंदुओं पे कहीं पर भी इस दुनिया के किसी कोने में भी किसी भी तरह की आपदा आती है, कोई ऐसी कंसर्निंग स्थिति आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी तरह के एक्सप्रेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया में एस जयशंकर का ये बयान अपने आप में ये अलार्मिंग मैसेज है कनाडा के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि भारत ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये रणनीति बनाई गई है, जब एक्सटर्नल अफेयर के हमने सूत्रों से बात की कि आज के दिन ये देखा जाएगा कि किस तरीके की स्थिति होती है, वहां पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ होता है, क्या हिंदुओं को रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, क्या कोई सरकार की तरफ से एक्शन होता है नहीं होता, वरना रणनीति को थर्ड गियर में लेकर आया जाएगा। इसलिए ये जो बयान है, जो एक्स पर पोस्ट है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि भारत डिप्लोमेटिक स्तर पे किस तरीके से कंसर्न है। साथ में जाहिर तौर पर पहले ही भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उनमें खटास आ चुकी है, पिछले दिनों हमने वो भी देखा। लेकिन अब जिस तरह से कनाडा के अंदर हमला हुआ है और कई और भी इस तरह की गतिविधि वहां पर हिंदुओं के खिलाफ देखने के लिए मिली है, तो ऐसे में अगर कनाडा भारत के रिश्तों की एक बार फिर से बात की जाए तो इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है और किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि खटास कहना शायद सही नहीं होगा, कड़वाहट आ चुकी है और भारत और कनाडा के बीच के इन रिश्तों की कड़वाहट या जो डीनीन हो रहे हैं, गिरते हुए रिश्ते की अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो कनाडा की है। भारत ने एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार मौके दिए और वार्न भी किया और समझाने की कोशिश भी की कि बेबुनियाद आरोप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर आपका इंटरनल इशू है, आप किसी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो आप अपने संसद के अंदर कोई भी बयान दें, लेकिन भारत को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, भारत के डिप्लोमेट को डीमीन नहीं करेंगे। और ये कई बार समझाने की कोशिश की। और अब कनाडा ने खुद अपनी इच्छा से भारत और कनाडा के बीच के रिश्तों को ऐसे दोहराए पर लाके खड़ा कर दिया है कि अब कनाडा को शायद बहुत वक्त लग जाएगा इन रिश्तों को सुधारने में, और अब तक बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि भारत जिस तरीके से एक के बाद एक स्थितियां डेवलप हुई हैं, अब भारत अपना स्टैंड ले चुका है। आपको याद होगा, पाकिस्तान को भी बहुत मौके दिए गए थे, एक नहीं, दो नहीं, दशकों तक मौके दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। और आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है? लेकिन तब वो समय था जब मौका देने के लिए दशक लगे, लेकिन अब ऐसा समय नहीं है। अब केवल एक या दो या तीन चांस दी गई और कनाडा नहीं सुधरा, कनाडा की सरकार को समझ नहीं आ रहा। और ऐसी स्थिति में अब डिप्लोमेटिक स्तर की बात कर लें, स्ट्रेटेजिक स्तर की बात कर लें, पॉलिटिकल स्तर की बात कर ले, हर स्तर पर भारत का अपना एक स्टैंड है। और वही स्टैंड है जिस तरीके से डिप्लोमेट्स को भेजा गया कनाडा के, भारतीय डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया गया और भारत के प्रधानमंत्री अपने डिप्लोमेट्स, अपने ब्यूरोक्रेट्स, अपने अधिकारियों के साथ खड़े नजर आए, कनाडा में रह रहे हिंदुओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और इस पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगी, क्योंकि अभी ये जो भारत की चिंता है लाजमी है और ये जो संदेश है दूसरे देशों तक भी पहुंच रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है कनाडा में हिंदुओं को लेकर, तो क्या है हम ये माने कि जो भारत है वो ब्रॉडर ग्लोबल लेवल पर भी इस तरह के मुद्दों को या फिर कनाडा में जो हिंदुओं की सिचुएशन है उसको उठा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री ने ग्लोबल स्तर पर अपनी जो स्थिति भारत की बना दी है, जहां पर भारत खड़ा है, वो सेंटर पॉइंट है। और अगर बहुत पॉलिटिकल भाषा में बात करें तो भारत बड़े भाई की भूमिका में उभर कर इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में आ चुका है। और आप देखिए, आज और कल इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जिसका इम्पैक्ट, उनके नतीजों का इम्पैक्ट भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पे होगा और साथ में कनाडा पे भी। आज कनाडा जो भी हरकत करता है, कहीं ना कहीं उसका अमेरिका का उसको साइलेंट समर्थन होता है। और यही वजह है कि कनाडा को इसका एहसास नहीं है
कि जाहिर तौर पर, और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है दोनों ही देशों के रिश्तों पर। आपका बहुत शुक्रिया अदिति, ये जानकारी साझा करने के लिए।